हाँ जी, अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 5 प्रश्नावली 11.2 का उदाहरण नंबर 5 है ये। ठीक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, चौथा कर चुके हैं, ये 5वां एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अपने आप कीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। आपको एक अर्धगोला दे रखा है, आधा गोला दे रखा है, और उसका क्या ज्ञात करना है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें दूसरा दे रखा है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो ढलान वाला भाग है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे अर्धगोले का। ये आपका वृत्त जैसा होता है, ऊपर से कटा हुआ अर्धगोला जो होता है, और नीचे से जो क्या होता है, ये गोला, जैसे फुटबॉल को आधा काट देते हैं हम, उस तरीके का अर्धगोला, उसको अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, तो दिया दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या आपको देखो हम आर से डिनोट करते हैं, और ये आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला सॉरी इसमें लिखना है, आता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए अर्धगोला है, ये आधा गोला है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। ठीक है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप एक बार यहीं से ध्यान से देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो इसका वक्र भाग है, ये वक्र, ठीक है, ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और ये क्या होता है, कुल गोले का आधा होता है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, इसका फॉर्मूला 2πr² होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो भाग है, ये जो गोला है, वो क्या है, खोखला नहीं है, वो भरा हुआ है। ठीक है, कुल का मतलब भरा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक πr² इस गोले का भी ऐड हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था 3πr²। ठीक है, तो इसमें तो हम लगाएंगे 2πr² और इसमें लगाएंगे 3πr²। ठीक है, सिर्फ कुल का फर्क है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये यहाँ से भी ढका हुआ है। ठीक है, ढका हुआ है या भरा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ वक्र पृष्ठ का निकालना है, इसका निकालना है। तो ये आपका आएगा 2πr² और इसको हम लिखेंगे 3πr²। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो देखिए 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह हमें या तो 22/7 लिखना है या 3.14 लिखना है, और आर की जगह हमें दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। देखिए 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7। अब ये 21 का पावर में 2 दे रखी है, तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, देखिए इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 7 या 21 से कट जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, ये आएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2772। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखी जाती है। ठीक है, यह आया आपको समझ में, यह आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सेकंड हमारा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुल लग गया है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास गोला जो है वो आपका क्या है, पूरा या तो भरा हुआ है, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है, इसीलिए हम इसका फॉर्मूला लेते हैं 3πr²। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको बहुत क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जहां भी कुल दे रखा है या आपको दे रखा है सॉलिड है या मतलब ठोस है, भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 3πr² लेंगे। ठीक है,
तो सिंपल सा है इसमें 3 पाई r²। 3 की जगह 3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू आप हमेशा देखिए उसके हिसाब से ही लीजिएगा, आप कैलकुलेशन के हिसाब से, या तो 3.14 लिखिए या 22/7 लीजिए, ठीक है। इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। 21 को मैं 2 बार लिखूंगी, तो 7×3 = 21। ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 4158, ठीक है। और ये यूनिट आपकी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। आपको यूनिट हमेशा, जो भी आपको यूनिट दी है उसमें आपको स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। यह आपका हो गया उदाहरण नंबर 5, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 अब आप आगे करेंगे हम।